बड़ी खबर इंदौर से है, जहां सोनम के घर पर पहुंची है शिलांग पुलिस और सोनम के कमरे में पहुंची है पुलिस। मेघालय और इंदौर क्राइम ब्रांच की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। गोविंद को दूसरी जगह बुलाकर टीम ने पहले पूछताछ की थी। गोविंद को लेकर बाद में पुलिस की टीम सोनम के घर पहुंची है। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की छानबीन पुलिस की टीम कर रही है। सोनम के माता पिता से भी पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में जो पुलिस की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है और सोनम के माता पिता से भी जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई, सवाल जवाब जो है वो किए गए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सोनम के माता पिता से भी पूरे मामले को लेकर जो है सवाल जवाब किए गए हैं और अब जो है ये पूरी टीम पहुंची है और पूरी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर सोनम रहती थी, यानी कि जिस कमरे में सोनम रहती थी उस कमरे की तलाशी जो है ली गई है। हर एक पहलू को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और जिस तरीके से मेघालय पुलिस की टीम भी पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सोनम के घर की जांच जो है वो की जा रही है। पहले राजा के घर पर पूछताछ जो है वो की गई और राजा के परिवार से जो है वो मेघालय पुलिस की टीम मिली, सवाल जवाब की, पूछताछ की और उसके बाद अब सोनम के घर पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। सोनम से जो है सवाल जवाब, उसके परिवार से जो है सवाल जवाब जो है किए जा रहे हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी एहतियाब शेख की खास रिपोर्ट देखिए आप। और उसके साथी विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के टीसीएस इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहां उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था। वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहां प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहां बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलांग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही भी है और कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, हमें तो ये भी क्लिक नहीं है कि वो आए थे भी या नहीं आए थे। अच्छा, वो भी आपको ख्याल नहीं है कि वो नहीं, वो टाइम हो गया ना। अच्छा, आरोपियों के चेहरे जब आपने मीडिया के थ्रू देखे, जब सारे आरोपियों के चेहरे, तो इसमें जैसे ये क्या है कि हमारे यहाँ एरिया के आसपास ही रहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है ये जी। नंदबाग कॉलोनी, कुशवाहा नगर, तो हमारा क्या आना जाना लगा रहता है इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं इनकी फेस ऐसा रीड करा हुआ लगता है कि यहाँ देखा हुआ सा लगता है। और यहाँ तमाम और दूसरे कैफेज भी हैं आसपास। यहाँ पे जैसे क्या टीसीएस कंपनी है, उसके सामने कई कैफे हैं, 20 से 25 कैफे होंगे। तो वहाँ तो आए दिन व्यक्ति आते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। अच्छा, लड़का लड़कियाँ सभी आते हैं? सभी आते। और ये क्या अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है सुपर कॉरिडोर रोड, इसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी जी। और कई सुनसान एरिया पड़ता है रात के टाइम यहाँ पे भी। हाँ। और अब ढाबा कब तक खुला रहता है अपना? मेरा 11:30 लास्ट रहता है, 11 के समथिंग में क्लोजिंग कर देता हूँ। कस्टमर्स आते हैं? आते, बाकी हम 11 के बाद कस्टमर नहीं, किचन वगैरह सब हमारा वो हो जाता है।
तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, राज कुशवाहा, उसका चेहरा आपने कभी देखा या लगा कि इस इलाके के अंदर कभी? मैं बोलता रहा हूँ कि देखा हुआ सा लग रहा है। देखा हुआ सा हाँ लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक राज का लग रहा है और कोई चश्मे वाला है, कौन विशाल करके। विशाल। हाँ इनका देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि उनका घर नजदीक ही है, पीछे नजदीकी 1 किलोमीटर के एरिया में, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, घूमते भटकते आते ही हाँ। रहते होंगे। और जी हाँ। भाई जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके कैमरा सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, तो जी, जी। क्या इसमें मेरे सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर का कैपेसिटी है वो 8 से 10 दिन का रहता है। जी, जी। अब उस बात को कम से कम महीना भर के समथिंग हो गया है, और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो अप्रैल में भी आए थे, तो मैं इतना तो मेरा इसका कैपेसिटी भी नहीं है डीवीआर का। तो एक बात बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, आपको कैसा लगा? मतलब इतना षड्यंत्र, इतना प्लानिंग करके एक मासूम इंसान का कत्ल कर देना। ये तो महिला जो लेडीज है, लेडीज से भरोसा उठा दिया इस लेडीज ने, और ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इंदौर शहर का महिला की नगरी को अपवित्र करा है इन्होंने। इनका यहाँ रहना भी बहुत बेकार है हमारे लिए। तो यानी इंदौर की जनता किसी को बोल नहीं सकती कि हम इंदौर के रहने वाले। दिल पर लगी है ये बात। अरे शर्मसार है, यानी लेडीज जात से भरोसा उठ गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं, किसी एक के कहने से तो नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि जो हुआ है वो घटनाक्रम अब वाकई में बहुत बुरा। पता तो उसे भी नहीं था राज रघुवंशी को। राजा को नहीं पता। उसने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी उसके वीडियो अपन साथ, ने और देखे, वो दोनों खुश 7 दिन के अंदर ही उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो वो उस व्यक्ति का क्या है, और उसके परिवार की क्या गलती थी? आपको नहीं करना थी वो, अगर आपको शादी करना थी तो छोड़ के आ जाते। उसको इस कंडीशन में तो नहीं करना था, जो परिवार पे क्या बीतरी होगी। देखिए, ये उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की, और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर। जाहिर सी बात है, कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ मैं अतिआब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड से